जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई कथा। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को 12 बाणों का प्रहार भी झेलना पड़ा था, यह कोई नहीं जानता होगा। कहा जाता है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम्हें यह युद्ध जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तब दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गया, लेकिन जब श्री कृष्ण जी सो रहे थे तभी दुर्योधन उनके सिर के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी अर्जुन भी वहां पर आ गया, लेकिन श्री कृष्ण जी नींद ले रहे थे तो वह उनके चरणों के पास जाकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने जब नींद खुली तो उन्हें अर्जुन दिखाई दिए। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया, तभी दुर्योधन ने भी उनको प्रणाम किया। तब अर्जुन कहते हैं कि मैं एक विनती आपके पास लाया हूँ। तभी दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया हूँ, पहले मांगने का अधिकार भी मेरा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर भी श्री कृष्ण जी दोनों की बातें सुनते हैं। दोनों की एक ही बात बोली कि आपको हमारी तरफ से युद्ध लड़ना होगा। अब श्री कृष्ण जी मुश्किल में पड़ गए कि किसकी ओर जाएं। तभी उनका एक तरकीब सूझी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प यह था कि श्री कृष्ण जी को चुने जो निहत्थे थे, और दूसरा उनकी नारायणी सेना को चुने। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। जब महाभारत के युद्ध का 17वां दिन चल रहा था और कर्ण अर्जुन आमने सामने हुए, बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच बचपन से ही स्पर्धा चली आ रही थी। क्योंकि दोनों खुद को अच्छा योद्धा मानते थे, और वह वक्त भी आ गया जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प व बाण चला दिया। इस बाण को कर्ण ने अर्जुन पर चलाने के लिए ही रखा था, बहुत सालों से अपने पास रखा था। वास्तव में यह बाण पाताल लोक के अश्वसेन नामक नाग का था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। उसकी शत्रुता का कारण खांडवन में उनका पूरा घर तहस नहस कर दिया था, और उनकी माता को भी अर्जुन ने मार दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन की तलाश में था। अश्वसेन को यह पता था कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकता है, इसलिए वह कर्ण के तीर पर जाकर लिपट गया। अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी उस बाण को समझ गए। उन्होंने अपने पैर से रथ के पहियों को जमीन में घुसा दिया, जिससे रथ टेढ़ा हो गया और सर्प बाण मुकुट को छूकर धरती पर लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरे। उसी वक्त मौका देकर कर्ण ने अर्जुन पर बाण चला दिए। अर्जुन की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी बाण अपने सीने पर ले लिए और वो घायल हो गए। श्री कृष्ण ने अश्वसेन के बारे में अर्जुन को बताया, और फिर 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये कथा आपको कैसी लगी, कृपया करके जरूर बताएं। जय श्री राम दोस्तों।